जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे जिस वर्ड के अंत में टी आई ओ एन हो। जिस वर्ड के अंत में टी आई ओ एन हो उसको क्या पढ़ेंगे? उसको पढ़ेंगे सन। क्या पढ़ेंगे? सन। जिस वर्ड के अंत में टी आई ओ एन रहेगा उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? सन पढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं इसका उच्चारण क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। तो हम लोग कुछ वर्ड लिए हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन है, उसका हिंदी मीनिंग है। तो देखते हैं इसको क्या हम लोग पढ़ेंगे। जिस वर्ड के अंत में टी आई ओ एन हो, जिस वर्ड के अंत में टी आई ओ एन हो उसको हम लोग सन पढ़ेंगे। सन पढ़ेंगे। तो देखते हैं, पहला वर्ड है डोनेशन। पहला वर्ड है डोनेशन। यहाँ पे क्या है, जिसके अंत में क्या है? सन है, टी आई ओ एन, टी आई ओ एन है। इसको क्या पढ़ेंगे? सन पढ़ेंगे। डोनेशन। डोनेशन। डोनेशन मैंने होता है दान। डोनेशन मैंने क्या होता है? दान। किसी को हम लोग डोनेट करते हैं तो इसी को बोलते हैं डोनेट। डोनेशन किए हैं, पैसा किसी को मंदिर में देते हैं या दान करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डोनेशन बोलते हैं। तो टी आई ओ एन है, इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे? सन पढ़ेंगे। डी ओ एन है, टी आई ओ एन। डोनेशन मैंने क्या होता है? दान करना। डोनेशन मैंने क्या होता है? दान करना। दूसरा वर्ड है नेशन। इसके अंत में भी क्या है? टी आई ओ एन है। क्या है? टी आई ओ एन है। इसका मतलब कब पढ़ेंगे? एन ए टी आई। नेशन। क्या पढ़ेंगे? नेशन। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा नेशन। नेशन। नेशन मैंने क्या होता है? राष्ट्र। नेशन मैंने क्या होता है? राष्ट्र होता है। तीसरा वर्ड है एक्शन। एक्शन मतलब होता है कार्य करना या क्रिया। ए सी टी आई ओ एन। इसके अंत में भी टी आई ओ एन है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? अंतिम में सन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सन पढ़ेंगे। देखो सन है, सन है, सन है। तो टी आई ओ एन है, उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? सन पढ़ते हैं। तो ए सी टी आई ओ एन, एक्शन। एक्शन मैंने क्या होता है? एक्शन मैंने कार्य या क्रिया। आगे है सी क्रिएशन। क्या है? इसका प्रोनाउंसिएशन है क्रिएशन। सी आर ई ए टी आई ओ एन, क्रिएशन। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? क्रिएशन। अंतिम में टी आई ओ एन है। क्या है? टी आई ओ एन है। तो इसको भी हम लोग क्या पढ़ेंगे? सन अंतिम है। तो क्रिएशन। क्रिएशन में क्या होता है? निर्माण। निर्माण करना, किसी चीज का निर्माण करते हुए इसको बोलते हैं क्रिएशन। वेकेशन। वेकेशन। इसके अंत में भी क्या है? टी आई ओ एन है, इसलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेकेशन। वेकेशन। वी ए सी ए टी आई एन। वेकेशन में होता है छुट्टियां। जब होली की छुट्टी होता है, दशहरा का छुट्टी होता है, या समर वेकेशन होता है तो बोलते हैं कि समर वेकेशन है। तो क्या पढ़ेंगे? टी आई ओ एन मैंने वेकेशन में छुट्टियां। आगे है स्टेशन। एस टी ए टी आई ओ एन। एस टी ए टी आई ओ एन, स्टेशन। इसके में भी सन आ गया। अंतिम में क्या है? टी आई ओ एन है, टी आई ओ एन। स्टेशन। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? स्टेशन। स्टेशन में होता है स्टेशन। स्टेशन का हिंदी स्टेशन लिखेंगे। इसका हिंदी एक तरह का होता है जहां हम लोग रुकते हैं। स्टेशन, रुकने वाले की जगह को क्या बोलते हैं? स्टेशन। आगे है सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन। इसमें भी टी आई ओ एन है अंतिम में। इसको क्या बोलेंगे? सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन में क्या होता है? उत्सव। सेलिब्रेशन में क्या होता है? उत्सव। उत्सव, त्योहार, जिसको हम लोग त्योहार भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? सेलिब्रेशन। आगे है अटेंशन। अटेंशन में क्या होता है? ध्यान केंद्रित करना, ध्यान देना। अटेंशन में क्या होता है? ध्यान। जब हम लोग असेंबली में बच्चे लोग एक्टिविटी कुछ करता है तो हम बोलते हैं प्लीज अटेंशन, प्लीज अटेंशन स्टूडेंट्स। तो अटेंशन में होता है कि प्लीज ध्यान दो, ध्यान देना, अटेंशन। एजुकेशन। इसके अंत में भी क्या है? टी आई ओ एन है, तो इसको भी पढ़ेंगे। प्रोनाउंसिएशन इसका होगा एजुकेशन। एजुकेशन में क्या होता है? शिक्षा। आगे है कौशन। सी यू टी आई एन, कौशन। कौशन। कौशन में होता है सावधानी, सावधानी बरतना। इसको क्या बोलते हैं? कौशन। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? प्रोनाउंसिएशन कौशन होगा। कौशन में क्या होगा? सावधानी। तो एक कुछ वर्ड था जिसके अंत में क्या है? टी आई ओ एन है। तो इसका हम लोग प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, हिंदी के साथ साथ मीनिंग भी लिख दिए हैं। इसको आप छोटे बच्चों के या बड़े बच्चों को जिसको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है वो इजी वे में इसको क्या करेगा? याद कर लेगा और आसानी से इंग्लिश रीड कर पाएगा। तो आगे भी हम कुछ वर्ड लेते हैं, इसके आगे भी और है। देखिए नेक्स्ट है जिसके अंत में टी आई ओ यू एस हो। टी आई ओ यू एस रहेगा, उसको क्या पढ़ते हैं? उसको पढ़ते हैं सी एस। क्या पढ़ते हैं? सी एस। इसके अंत में सी आई ओ यू एस भी रह सकता है,
टी की जगह पर सी भी रहेगा तभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, सी एस सी पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है VICIOUS, VCS, क्या पढ़ेंगे VCS। यहाँ है CIOUS, यहाँ टी है और यहाँ सी है, तो सी रहे या टी रहे हम लोग क्या पढ़ते हैं, CS, क्या पढ़ेंगे CS। तो यहाँ VCS हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा VICIOUS, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा VCS में क्या होता है दुष्ट, VCS में क्या होता है दुष्ट। आगे है प्रीटेंटियस, PRETENTIOUS, प्रीटेंटियस में क्या होता है दिखावटी, इसके अंत में क्या है TIOUS है, इसके अंत में क्या है TIOUS है, इसलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे प्रीटेंशियस मतलब क्या होता है दिखावटी। आगे है कॉशियस, क्या है कॉशियस, कौशन लिए थे उसी से हम लोग क्या बना दिए कॉशियस, TIOUS, तो क्या हो गया कॉशियस मैंने क्या होता है सावधान, कौशन मैंने होता है सावधानी, हम लोग कॉशियस बना दिए इसलिए क्या होगा सावधान होगा। आगे सुपर स्टेशन, देखो सुपर स्टेशन से हम लोग बना दिए हैं क्या सुपरस्टिशियस मैंने होता है अंधविश्वासी, सुपर स्टेशन मैंने होता है अंधविश्वास और सुपर स्टेशियस मैंने क्या होता है अंधविश्वासी, इसमें TIOUS लगा दिए हैं। आगे है न्यूट्रिशियस मैंने क्या पौष्टिक होता है, पौष्टिक आहार होता है ना वही क्या होता है न्यूट्रिशियस, इसके अंत में क्या है TIOUS है, क्या है TIOUS है, इसलिए है न्यूट्रिशियस में क्या होता है पौष्टिक। आगे है सस्पिशियस, क्या पढ़ेंगे इसको सस्पिशियस, SUSPICIOUS, तो इसके अंत में CIOUS है, यहाँ पर टी भी रहता तभी हम लोग CS पढ़ते हैं, CS पढ़ते हैं और CIOUS है उसको भी हम क्या पढ़ेंगे CS पढ़ेंगे। तो सुपर स्पीशियस सस्पिशियस में क्या होता है संदेहास्पद, क्या होगा संदेहास्पद होगा। आगे है इन्फेक्शियस मतलब होता है संक्रामक, एक डिजीज होता है संक्रामक रोग होता है जो एक दूसरे में टच करता है तब क्या होता है संक्रामक हो जाता है, इसको पढ़ेंगे इन्फेक्शियस में क्या होता है संक्रामक। आगे है एम्बिशियस में क्या होता है महत्वाकांक्षी, देखो इसके अंत में भी TIOUS है, इसके अंत में भी TIOUS है, तो इसको एम्बिशियस में क्या होता है महत्वाकांक्षी, तो जिसके अंत में TIOUS रहेगा उसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे क्या CS, जिसके अंत में TIOUS रहेगा उसको क्या पढ़ेंगे CS, इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे CS। देखो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन किया हुआ है, तो इसको इतना ही तक रहने देते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसके आगे हम पढ़ा रहे थे इम्परेटिव सेंटेंस, तो इम्परेटिव सेंटेंस के कुछ और पार्ट लेंगे नेगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस में आगे कुछ हम पढ़ाएंगे जो स्पोकन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव सेंटेंस लेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस लेंगे। तो ठीक है, आज इतना ही तक रहते हैं, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।